नमस्कार दोस्तों, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि अब सेटलमेंट साइन हो चुका है, जो मिलना है वो तो मिल ही गया, लेकिन अब हमें वेट है कि आखिर एरियर कितना मिलना है। तो उसके लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है घर पे ही आप अपने मोबाइल पर कर पाएंगे। वो कहाँ से लिंक उसका है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, बट अभी सबसे पहले आप सीखिए कि आखिर हमें एरियर निकालना कैसे है। तो ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें देखना चालू करते हैं। ये पेज आपके सामने ओपन होगा, कहाँ से होगा वो मैं बताऊंगी। इसमें सबसे पहले ऊपर आपको अपना जो है बेसिक डालना है कि अभी आपका कितना बेसिक है, क्योंकि उसी हिसाब से अभी फिर हमें ये समझ में आएगा कि जो नया बेसिक डिसाइड हुआ है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए, अभी करंट एक मैंने लिया है कि जिसकी ज्वाइनिंग नवंबर 2017 में हुई थी, उसका करंट बेसिक अगर वो जीआईबी सीआईबी सारे एग्ज़ाम निकाल लेता है तो ये उसका करंट बेसिक बन रहा था 18,135 रुपये। तो उस हिसाब से उसने नया बेसिक दे दिया था, 27,000 के आसपास कुछ रहेगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। अब ये दिया हुआ है कि कौन कौन से टाइम का एरियर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नवंबर 2017 से नवंबर 2020, क्योंकि 3 साल हमारे हो गए हैं, तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए डेट में कुछ चेंज आपको नहीं करना है, वो सेलेक्ट है वैसे कि वैसे रहने दीजिएगा। थोड़ा सा नीचे आप आइएगा तो यहाँ पर लिखा है और बेसिक पे एज ऑन नवंबर 17, यानी कि जब आपने अब ये नया बाइपर्टाइट सेटलमेंट साइन होने वाला था 1 नवंबर 2017, उस समय आपका बेसिक कितना था। तो वो एक नई ज्वाइनिंग का ही हम लेके चल रहे हैं कि 11,765 रुपये जो सबसे नई ज्वाइनिंग होती है उसका होता है, तो वो हम लेके चल रहे हैं, इसलिए वही सिलेक्ट रहने दिया है। नीचे आपको डालना है कि आपका जो अगला मतलब ज्वाइनिंग किस मंथ में हुई थी, तो नेक्स्ट ईयर का जो इंक्रीमेंट लगता है वो किस महीने। तो एक उस टाइम पे जो ज्वाइनिंग हुई थी वो अगस्त में ही हुई थी, इसलिए एक मैं टाइम मान के चल रही हूँ कि अगस्त 2018 में नेक्स्ट उनका इंक्रीमेंट लगा। फिर नीचे टीए आपको डालना है। तो टीए की 2 रेट आपको दी हुई है, लेकिन एक क्लैरिकल का मैं मानती हूँ तो 425 रुपये, बट आपका जो भी टीए आपकी सैलरी में अभी आ रहा है उस हिसाब से आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे की तरफ आप आएंगे तो अगर कुछ आपका ये मंथ आपको सेलेक्ट करना है, पहले इसमें ये सिलेक्ट कर लीजिएगा कि अभी आपको जो है एनपीएस मिल रहा है या फिर पीएफ मिलता है। तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अभी एनपीएस ही सबको मिलता है तो वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, इसमें अब आपको ये बताना है कि अगर आप JAIIB और CAIIB पास हैं तो वो किस मंथ में आपने निकाला है। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक न्यू ज्वाइनी है, उसने 1 साल के अंदर JAIB का एग्ज़ाम निकाल लिया, यानी कि अगस्त 2018, और उसके अगले साल जाके CAIIB का एग्ज़ाम निकाल लिया तो अगस्त 2019। ये दोनों डेट हमने सेलेक्ट कर ली है। जिन्होंने निकाला है वो अपना डालेंगे टाइम, जिस टाइम पर निकाला है। जिन्होंने नहीं निकाला कोई दिक्कत नहीं है, वो कुछ भी वहाँ सेलेक्ट नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करना है कि अभी कौन सी सिटी में आप रह रहे हैं, किस रेट से आपको वहाँ पे HRA मिल रहा है। इसे अगर आप नहीं सेलेक्ट करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एग्जैक्ट एरियर की कैलकुलेशन करनी है तो डालेंगे तो अच्छा रहेगा। कोड यहाँ दिया हुआ है कि 100 डालिए आप, 10% अगर मिलता है तो सिटी वाइज 101 है 9% के लिए और 102 है 7.5% के लिए। हम कम से कम भी अगर मान के चले तो 7.5% के हिसाब से 102 कोड एंटर करके इसमें कैलकुलेशन अपनी करेंगे। तो ये सभी में आप जो है कोड एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नीचे की तरफ आप आएंगे तो स्पेशल पे अगर आपको कुछ मिलता है, तो जैसे आप नॉर्मल पोस्ट में हैं लेकिन आप हेड कैशियर का काम कर रहे हैं तो उसका स्पेशल पे आपको मिलता होगा, या कुछ और भी अगर आप ले रहे हैं तो डालेंगे, अगर नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऐसे ही नीचे 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, उनको आप एक एक करके देख लीजिए। जो जो अलाउंस या चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं वो आप डाल देंगे। जैसे कोई प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पे आपको मिल रहा है कुछ, तो वो भी आप डाल देंगे। अगर नहीं मिल रहा है तो इसे आप छोड़ देंगे। नीचे लीव इनकैशमेंट अगर आपने कुछ किया है तो वो आप डाल देंगे, और नहीं है तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप पूरे साल में लॉस ऑफ पे कितनी बार गए थे, लीव विदाउट पे आपने अगर ली है तो उसकी कैलकुलेशन आप डालेंगे। अगर नहीं ली है तो उसे भी आप खाली छोड़ देंगे। तो ये सारी डिटेल आपको अपनी पता होगी, उसी हिसाब से आपको करना है। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, पहले नीचे कुछ डिटेल आई है वो मैं समझा देती हूँ क्या है।
ये सबसे पहले नवंबर 2017 से पूरी कैलकुलेशन दी है कि स्टार्टिंग में जैसे 11,765 बेसिक दिया हुआ है सबसे पहली लाइन में कि ये बेसिक था आपका, उसके हिसाब से ये 12वें नंबर पे देखिए सैलरी दी हुई है कि 20,500 कुछ अप्रॉक्स सैलरी बनी। तो ये जो पहले सैलरी अभी आपकी आ रही थी उसकी पूरी कैलकुलेशन दी हुई है 3 सालों की। इसको आप नीचे जाके जो है स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 3 सालों की पूरी कैलकुलेशन दिखेगी। फिर नीचे की तरफ आपको आना है तो अब ये नया वाला कैलकुलेशन दिया है कि अगर हमारी सैलरी नवंबर 2017 में बढ़ जाती और 17,900 के हिसाब से तब से मिलने लगता, तो अब ये वो कैलकुलेशन पूरी दी हुई है। देखिए नीचे पूरे पहले 12 इंक्रीमेंट ये 17 के हिसाब से जो है बेसिक दिया हुआ है। उसके बाद 1 साल बाद जाके आपका मान लीजिए साल वाला इंक्रीमेंट लगता है और JIB भी आपने निकाल लिया तो 19,900 बेसिक बता रहा है। ऐसे करके और आगे जाएंगे, जैसे ही दूसरा साल पूरा हुआ फिर CAIIB एग्ज़ाम भी निकाल लिया गया तो उसके हिसाब से 2 इंक्रीमेंट और लगे, फिर सैलरी कितनी हुई। तो ये पूरी कैलकुलेशन एक एक जो है मंथ वाइज भी अलग से पहले दी हुई है, एरियर भी लास्ट में दिखाया जाएगा। बट ये जो है मंथ वाइज पहले देख लेना है कि हर महीने आखिर कितना चेंज सैलरी में आ रहा है। एक एक कैलकुलेशन आपको इस वाली शीट में मिल जाएगी। अब आप और नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे जो है एरियर की कैलकुलेशन फाइनली दी हुई है कि अगर आपका न्यू ज्वाइनिंग की जो हम बात कर रहे थे उसका स्टार्टिंग जो सैलरी था और अब इंक्रीमेंट लगने के बाद जो सैलरी था उस हिसाब से ये पूरा फिर कैलकुलेशन दिया हुआ है कि 1,56,307 रुपये अप्रॉक्स जो हमने डिटेल डाली उसके अकॉर्डिंग आया है कि ये उसका एरियर बनता है। नीचे जो है डिडक्शन दिया हुआ है कि NPS का डिडक्शन अगर इतना होता है टोटल, उसके बाद भी जो नेट हाथ में आ रहा है वो 1,53,510 रुपये इसमें आएगा। और थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो आपको याद होगा लास्ट ईयर जो एडहॉक पेमेंट हमें मिला था एक सैलरी का और उसे बोला गया था कि एरियर में से एडजस्ट किया जाएगा, तो वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। जितना भी अमाउंट आपको मिला था अप्रॉक्स हम मानते हैं कि एक उस टाइम पे जो ज्वाइनिंग की सैलरी थी 25,000 के आसपास अगर बन रही थी, इतना अगर उसका आया था तो ये वो यहाँ पे डालेगा। जैसे ही लेस करने के बाद अब यहाँ पे फाइनल आपका अमाउंट जो है आ जाएगा। ये आप खुद लेस करके देख सकते हैं कि आपका एरियर कितना बना है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कितना एरियर आ रहा है। अलग से कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो इतनी सारी शीटें डाली जा रही हैं उसमें आप कहाँ ढूंढोगे कि आपका क्या है या क्या नहीं आ रहा है। यहाँ सिंपल स्टेप के थ्रू आप अपना एरियर निकाल सकते हैं। अब यहाँ कैसे जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप गूगल अपना ओपन कीजिएगा, गूगल में आपको ये टाइप करना है जो मैं बता रही हूँ। यहाँ आप लिखिएगा maxutiles.com maxutiles.com। जैसे ही इसको आप लिखेंगे आगे आपको लिख देना है सैलरी एरियर। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे देखिए आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा 11 BPS बैंक ऑफिसर वर्कमैन सैलरी एरियर कैलकुलेटर। ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेशन के लिए है, आपको थोड़ा सा नीचे आना है इसमें। जैसे ही नीचे आएंगे देखिए नीचे की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो भी ऑफिसर स्केल के हैं सभी स्केल के लोग इसमें चेक कर सकते हैं अपना अपना एरियर। एक हमने क्लरिकल का मान के चला था तो हमने क्लरिकल पे क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लरिकल पे क्लिक किया था अब ये स्क्रीन हमारे सामने खुल गई थी जहाँ से हमने फाइनली स्टार्ट किया था वीडियो, जहाँ से हमने सारी डिटेल डालना स्टार्ट की थी। ये देखिए ये पेज आपका ओपन हुआ था 11,765 रुपये का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत मेहनत करके वीडियो मैंने बनाया है ताकि आपको कहीं और परेशान ना होना पड़े और आप घर बैठ के अपने ही मोबाइल से अपना एरियर निकाल लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।